हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह की अभी 7:15 बजे का टाइम हो रहा है और परी विहान दोनों जने चले गए हैं स्कूल। आज उनका फर्स्ट डे है, एग्ज़ाम का फर्स्ट पेपर है यानी कि। तो दोनों बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए चले गए हैं और अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने आप सभी को गुड मॉर्निंग बोला है और इसी के साथ में ही करूँगी मॉर्निंग के जो काम रहते हैं बच्चों के स्कूल जाने के बाद में ना, तो वो सारे काम की शुरुआत। और यहाँ पर क्या चल रहा है, तो यहाँ पर मैंने आज सुबह सुबह टीवी ऑन कर दी है। तो प्रीवियस व्लॉग मैंने आपको बोला था कि जिन साहब बाहर जाने वाले हैं, तो कल उनकी शाम की नहीं सॉरी कल उनकी मॉर्निंग की ट्रेन थी 11 बजे की, जो कि 2-2.5 घंटा लेट हो गई थी। तो वो गए हैं हस्तिनापुर, जो कि यूपी में आता है। पता बहुत लोग शायद जानते होंगे। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा हमारा मंदिर बना है, तो उसी की ही प्रतिष्ठा है। 6 दिन का प्रोग्राम है और हम भी जाने वाले थे, लेकिन वो ये कि 30 तारीख का ही टिकट था और 30 तारीख से ही बच्चों के एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो गए, तो इसलिए फिर हमारा जाना कैंसिल हो गया। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग वहाँ गए हैं मेरे फैमिली के। और बाकी मैंने एक छोटी सी क्लिप यहाँ पर ऐड करी है मॉर्निंग का, मतलब ये फर्स्ट दिन का ही प्रोग्राम था। इस दिन जैन साहब पहुँच गए थे, लेकिन वो थोड़ा सा लेट पहुँचे थे। तो मेरे मतलब मेरी ननद नंदोई, मेरे इन लॉज वगैरह सब लोग वहाँ पे गए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। तो मैंने सोचा मैं जा तो नहीं पाई, लेकिन हाँ यहाँ पर घर पर क्योंकि पूरा ही प्रोग्राम जो है वो लाइव मतलब यूट्यूब पे जो है वो चल रहा है। तो मैंने सुबह सुबह उठते से ही टीवी ऑन कर दी थी। तो यहाँ पर मैं घर के काम जो है वो भी करती रहूँगी और साथ में प्रोग्राम जो है उसको भी इंजॉय करूँगी। चिदायतन ध्रुव तीर्थ का स्वागत कर रही, हस्तिनापुर धन्य धरा आमंत्रण दे रही। चिदायतन ध्रुव तीर्थ का स्वागत कर रही, शांति प्रभुता शुभ आगमन, मंगल प्रतिष्ठा उत्तम शरण, पाषाण जीवन हो खोलेंगे मोती का गगन। तोरण सज रहे, मृदंग बज रहे, ज्ञान आनंद के झरने झल रहे। स्वागतम स्वागतम प्रिय साधर में जन, भव जन आयो रे पंच कल्याणकम। स्वागतम जिन परम, स्वागतम गुरुवरम, स्वागतम जिन शतम शुभ अभिवादनम। स्वागतम स्वागतम प्रिय साधर में जन, भव जन आयो रे पंच कल्याणकम। स्वागतम जिन परम। और टीवी पे जब मैं प्रोग्राम देख रही थी तो सही में मुझे इतना मतलब बुरा लग रहा था ना, इतना ज़्यादा, क्योंकि मेरा इतना मन था जाने का, इतना ज़्यादा। और जब ये टीवी पे प्रोग्राम चल रहा था और वहाँ पर जो मतलब इतना बड़ा पंडाल बना है और लाखों की संख्या में वहाँ पर लोग जो है ना वो आए हैं। और अभी खैर जैन साहब की इस टाइम तक तो मेरी बात भी नहीं हुई थी, क्योंकि सुबह सुबह मतलब वो लोग पहुँचे, क्योंकि 2-2.5 घंटा ऑलरेडी ट्रेन लेट थी ना, तो 2.5 घंटा फिर लेट ही वहाँ पर पहुँचे थे। और फिर सुबह सुबह यही था कि सबको जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उसके अकॉर्डिंग सबको जो भी धर्मशाला मिली थी या किसको जो भी जगह मिली थी वहाँ पर पहुँचना, बैग वगैरह रखना, फिर नहा धो के जहाँ पर प्रोग्राम होने वाला था तो वहाँ पर पहुँचने वाले थे। तो इस बीच में फिर मैंने उनको कॉल नहीं किया था। सुबह सुबह मैंने किया था, लेकिन हाँ उन्होंने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया था। तो मेरी जो बात हुई थी वो काफ़ी लेट बात हुई थी। तो मतलब मुझे सही में इतना ऐसा लग रहा था कि काश अगर बच्चों के एग्ज़ाम नहीं होते तो मैं भी जा पाती थी। और लेकिन हाँ कोई बात नहीं, घर पर मैं पूरे ही जो प्रोग्राम है उसको एंजॉय करूँगी। और हाँ ये जो डीमार्ट से गेहूँ वगैरह लेकर आई थी, तो बात जैसे कि जेंट्स साहब घर पे है ही नहीं। तो पता है घर में जब जेंट्स होते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो तो वैसे भी सुबह चले जाते हैं शॉप पे, तो डायरेक्ट रात को आते हैं और या फिर दिन को खाना खाने के लिए आते हैं, तो वैसे भी वो घर पे नहीं होते हैं। लेकिन पता नहीं सुबह सुबह ही घर में इतना खालीपन सा लग रहा था, इतना खालीपन सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे घर में कुछ काम हो ही ना। तो इसलिए फिर मैं पता है सुबह सुबह कोई काम तो ऐसा कुछ था नहीं, बच्चे भी स्कूल चले गए तो खाने की भी ऐसी कोई थी नहीं जल्दबाजी। तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, प्रोग्राम भी देखती जाती हूँ और ये जो गेहूं का काम है वो भी निपटा लेती हूँ। तो वैसे डी मार्ट से जो मैं गेहूं लेकर आती हूँ ना, तो वो बिल्कुल साफ़ ही होते हैं, लेकिन एक बार हाँ थोड़ी सी तसल्ली के लिए मैं एक बार ना गेहूँ को छान लेती हूँ। तो यहाँ पर मतलब 25-25 किलो की मैं 2 गोनी लेकर आई थी। तो उसमें से मैंने थोड़े से गेहूँ मतलब जो थे वो पीसने के लिए बाहर चक्की मैंने चालू कर दी है। वो मैंने खैर शूट नहीं किया, तो मैंने चक्की चालू करके रखी है। तो थोड़ी सी तो मैंने चने की दाल पीसी थी, क्योंकि बेसन भी ख़त्म हो गया था। और बाकी मैंने
थोड़ा सा गेहूँ जो है वो पीसने के लिए रख दिए हैं। तो करीबन अभी इसमें कितने होंगे 50 किलो जितने कुछ गेहूँ होंगे, तो 50 किलो का ये डब्बा है, तो पूरा ही डब्बा जो है वो भर चुका है। और हाँ, मुझे मतलब बार बार ये चीज़ें पूछी जाती है कि श्रद्धा आप गेहूँ में या फिर दालों में क्या डालते हो कि आप मतलब स्टोर करते हो चीज़ें ख़राब नहीं होती है। तो वैसे भी मैंने कई बार वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो देखो ऐसा है कि चीज़ें जो है वो आप अंदर क्या डाल रहे हो, लेकिन उसके पहले ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें आप मार्केट से लेके आते हो ना, उसको आप जिस भी कंटेनर के अंदर भरते हो उसके पहले आप उस कंटेनर को पहले अच्छे से साफ़ करो, अच्छे से धो के धूप में सुखाओ, और उसके बाद में जो भी चीज़ें हैं उनको आप पहले अच्छे से छान के उसके बाद में ही भरनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि घर में आने के बाद में ही चीज़ें ख़राब हो। आप जब शॉप से ख़रीद के लाते हो ना, अगर पहले से वो ख़राब है ना, तो फिर घर में आने के बाद में वो चीज़ें जो है वो और बढ़ जाती है। तो मैं कभी भी आपने देखा होगा कोई भी चीज़ छोटी बड़ी कम हो या ज़्यादा हो, सभी चीज़ों को पहले मैं साफ़ करती हूँ और उसके बाद में ही भरती हूँ। और तो यहाँ पे गेहूँ का डब्बा जो था उसको मैंने अच्छे से पहले ही साफ़ कर दिया था। इसके प्रीवियस व्लॉग में मैंने बताया था आपको, मैंने फर्नीचर वगैरह ये पूरा कैबिनेट खाली करके साफ़ किया था। और उसके बाद में गेहूँ भर दिया। अब गेहूँ जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो इसके लिए इसके अंदर मैं इंजेक्शन रखती हूँ जो कि मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। लेकिन हर मेडिकल स्टोर पे मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आजकल मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी ऐसी गोलियाँ बनी आती हैं जो कि आप ये अनाज वगैरह में डाल सकते हो। और बाकी जो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें होती है, आधा किलो 1 किलो दाल चावल, इनके अंदर मैं बोरिक पाउडर डालती हूँ। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पर मेरा गेहूँ वाला काम जो था वो कंप्लीट हो गया था। और हाँ, अब उसके बाद में गेहूँ वगैरह छानते हैं ना, तो ये काम मैंने सुबह सुबह करा भी इसीलिए क्योंकि जब गेहूँ छानते हैं ना तो थोड़ी बहुत डस्ट तो उड़ती है। तो मैंने सोचा घर में अभी डस्टिंग वस्टिंग का सारा काम बाकी है, तो उसके पहले मैं ये काम जो है वो निपटा देती हूँ। तो यहाँ पर गेहूँ वाला काम जो था वो भी मेरा हो गया। अब इसके बाद में मैं क्या करूँगी, हाँ, कपड़े जो है वो मैंने मशीन के अंदर डाल दिए थे। और फिर उसके बाद में क्या करूँगी, थोड़ी बहुत डस्टिंग का काम करूँगी। और हाँ, आज मुझे खाना बनाना ही नहीं है क्योंकि कल मतलब हाँ, बच्चों को मैं पूछ रही थी क्योंकि जैन साहब तो कल चले गए थे, सुबह ही वो चले गए थे 12 बजे के करीब। तो कल शाम को भी हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। कल शाम को भी हमने पता नहीं क्या बना के खाया था, हल्का फुल्का ही कुछ बना के खाया था। और कल मैंने व्लॉग भी इसीलिए नहीं डाला था क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, घर के अंदर कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। तो फिर है ना, बच्चों को मैंने पूछा कि बेटा आज खाने में क्या बनाएंगे, तो बच्चों ने बोला मम्मी एक काम करते हैं, पापा भी नहीं है घर पे और हम भी स्कूल चले जाएंगे, तो आप है ना क्या करोगे, एक काम करते हैं अपन है ना बाहर से कुछ मंगा देंगे। तो मुझे उनका आइडिया ना अच्छा लगा। तो मैंने सोचा हाँ, वैसे भी खाना तो खैर बनता ही है, रोज़ ही बना के खाते ही हैं। तो और मेरा भी मन नहीं था क्या खाना बनाए, ऐसा 3 जनों के लिए क्या खाना बनाऊँ। तो फिर ये सोच के मैंने भी सोचा कि हाँ, बाहर से कुछ ना कुछ मंगा देंगे। और तो इसलिए खाना भी मुझे बनाना नहीं है, तो इसलिए मैं आज है ना थोड़े एक्स्ट्रा काम जो है वो निपटा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने मशीन जो थी वो ऑन तो कर दी थी, और उसके बाद में करीबन 1 घंटा हो गया। फिर मैंने सोचा यार अभी तक मशीन जो है वो मतलब कपड़े मशीन चल रही थी लेकिन वो आवाज़ आती ना, चलती स्पिन वगैरह होती है तो आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी। फिर यहाँ आके देखा तो मतलब कपड़े जो थे वो रिंस तो हो गए थे, लेकिन उसके बाद में ड्राई नहीं हो रहे थे। और जैसे मैंने मशीन का ये जो डोर था ना वो खोला, तो एक अलग सी जैसे वायर के जलने की स्मेल आती है ना, वैसे स्मेल आ रही थी। तो मैं तो लिटरली डर गई, मुझे लगा क्या पता क्या अंदर खराबी हो गई है, कि जेंट्स भी इधर है नहीं। और कपड़े जो है वो भी आधे अधूरे से धुल गए थे, पूरे कपड़ों में जैसे ना सर्फ़ का वो पानी वानी सब लगा हुआ ही था। तो फिर पहले मैंने सारे कपड़े जो है वो बाहर निकाले, और उसके बाद में जो पीछे का पाइप होता है ना, जो ड्रेनेज पाइप होता है, उसको पूरा बाहर निकाल के उसको मैंने धोया। तो उसके अंदर से इतना गंदा कीचड़ वाला पानी निकला था। और अंदर भी पता है ये वाली ये लगी रहती है, अंदर प्लेट लगी रहती है। इस प्लेट को तो मैं महीने में 1 आध बार मतलब निकाल के साफ़ करती रहती हूँ। इस बार शायद ज़्यादा टाइम हो गया था तो काफ़ी गंदगी इसमें भी इकट्ठी हो गई थी। तो इसको मैंने पूरा अच्छे से साफ़ किया, मतलब पूरी मैंने मशीन को अंदर से बाहर से अच्छे से साफ़ किया। तो दिवाली के टाइम पे मैंने साफ़ किया था, लेकिन अभी मतलब ऑलमोस्ट महीना होने ही वाला है, तो ना काफ़ी ज़्यादा गंदगी जो है वो इसके अंदर जम गई थी। तो ये सब कुछ मैंने अच्छे से साफ़ किया। और अभी मशीन जो है मैंने अभी चलाई नहीं है, अभी चला के देखती हूँ, बस ख़राब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यार मशीन तो ऐसा हो गया ना कि जैसे एक डेली रूटीन का एक हिस्सा हो गया है। कपड़े अब हाथ से ना धोने की आदत रही नहीं है। छोटे मोटे कपड़े होते हैं वो मैं धो देती हूँ, लेकिन जैसे कि जीन्स वगैरह हो गई या बेडशीट वगैरह हो गई ना, तो वो अभी आज मुझे पता है बेडशीट भी धोनी थी। मैंने सोचा यही था कि काम तो अभी कुछ है ही नहीं, ज़्यादा कुछ काम नहीं, खाना भी नहीं बनाना है, तो आज मैं ना छोटे मोटे काम निपटा देती हूँ। मुझे अपने ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ करना था, दोनों तीनों वॉशरूम जो है वो क्लीन करने थे। खैर वॉशरूम तो आज नहीं धोऊंगी क्योंकि मैं नहा ली थी, तो वॉशरूम धोने का काम मैं कल करूँगी। लेकिन हाँ, आज मुझे एक तो ड्रेसिंग टेबल साफ़ करना था पूरा,
और भी छोटे मोटे काम करने थे, लेकिन आज ये मशीन ने इतना मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। पूरा मुझे आधा पौन घंटा लगा था। पूरी मशीन मैंने आगे खिसकाई, पूरा पाइप निकाल के धोया, अंदर से पूरा साफ़ सफाई करा, और बहुत सारा पानी जो था ना वो पाइप में से बाहर निकल गया था, तो बाहर है ना पूरा पानी पानी हो गया था। तो पूरी मैंने साफ़ सफाई करी। और फिर जहाँ पर मशीन, हाँ फिर बाद में पता है प्रॉब्लम मुझे बाद में पता चली। अभी 2-3 दिन पहले क्या हुआ कि वो जो ग्लिटो वाला लिक्विड की बोतल थी ना, वो बच्चों ने, किसी ने ना वॉशिंग मशीन के ऊपर रख दी थी। तो फिर मेरी हाउस हेल्पर जो थी ना, उससे क्या हुआ, वो बोतल नीचे गिर गई। तो नीचे गिरी तो वो जो ग्लिटो जो लिक्विड था ना, बहुत सारा लिक्विड जो था ना वो मशीन के आसपास गिर गया था। तो उसने क्या करा, जहाँ जहाँ दिख रहा था वहाँ तो उसने साफ़ कर दिया। फिर उसने मुझे बताया था कि भाई दीदी ऐसा गिर गया है। तो मैंने ना मशीन को आगे करके थोड़ी बहुत उससे सफाई करवाई थी। तो फिर क्या हुआ, जल्दबाजी में मैंने मशीन को जब पीछे धक्का दिया ना, तो जो ड्रेनेज वाला जो पाइप था ना वो दब गया था। और दबने की वजह से क्या हो रहा था कि पानी पूरी तरीके से ड्रेन नहीं हो पा रहा था। तो शायद यही दिक्कत हो रही थी। और फिर मशीन पर बहुत लोड पड़ रहा था, और इसीलिए ना थोड़ी थोड़ी स्मेल भी आने लगी। लेकिन जब मैंने पूरी साफ़ सफाई करी, मशीन को मैंने आगे रख के और मशीन को चला के देखा, तो फिर मशीन जो थी वो बहुत अच्छे से चल रही थी। तो मैं इतनी खुश हुई कि चलो थोड़ी सी मैंने मेहनत करी, थोड़ा सा दिमाग लगाया, तो यहाँ पर जो काम था ना वो बन गया। अगर थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाते और फिर मैं अगर बाहर से किसी को बुलाती थी ना, तो घर में, मतलब यहाँ तो ऐसा ही है मुंबई में, तो आप कुछ भी छोटे मोटे रिपेयर के लिए बुलाते हो ना, तो कुछ काम हो ना हो वो विजिटिंग चार्ज भी 500 रुपया ले ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत पैसे जो थे वो अपने हस्बैंड जी के बचा लिए थे। और उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि लगे हाथ तो मशीन आगे कर दी है, तो पीछे से अच्छे से साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो पूरा अच्छे से पीछे क्लीन किया। और अब मैं यहाँ पर कपड़े जो थे वो मैंने एक बार, तो पता है क्या क्या सारे कपड़े मैंने इसके अंदर डाल दिए। मैंने सोचा डाल के देख लेती हूँ। तो फिर कपड़े डाल दिए, मशीन चालू भी कर दी, लेकिन फिर पता नहीं मशीन, मुझे ऐसा लगा कि क्या पता कपड़े ज़्यादा तो नहीं हो गए, कहीं पता चले कि मतलब ये सोच के कि 2 बार मशीन ना चलानी पड़े उसके चक्कर में कहीं मोटर ना जल जाए। तो फिर मैंने एक बार मशीन चालू तो करी, लेकिन फिर मैंने थोड़े बहुत कपड़े जो थे ना वो उसमें से निकाल दिए। मतलब आधे कपड़े एक बार धोए, फिर आधे कपड़े मैंने फिर से मशीन चालू करी। तो कुछ इस तरीके से इस मशीन वाला काम मेरा चला। और पौन घंटा या शायद पता नहीं 1 घंटा लग गया होगा। तो करते करते काफ़ी लेट हो गया था। और फिर उसके बाद में बच्चे स्कूल से आ गए थे, और आते में फिर लगी थी उनको बहुत ज़ोरों से भूख। तो ये वाला काम करके फिर मैं एक बार बाहर जाऊंगी। पहले ये मन था कि मैं बच्चों को लेकर बाहर जाऊंगी, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, क्योंकि बच्चों का आज एक पेपर है, कल अगेन पेपर है बच्चों का इंग्लिश का, तो गैप बिल्कुल भी नहीं है। फिर बाहर जाएंगे, खाना ऑर्डर करेंगे, खाएंगे, और फिर आते आते लेट हो जाएगा। तो फिर इसीलिए फिर मैंने बच्चों को नहीं लेके गई थी। बच्चे घर पर ही थे, बच्चे अपने यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कर रहे थे, हाथ में वगैरह धोए, तब तक मैं गई। और यहाँ पास में एक रेस्टोरेंट है चैटविच करके, तो वहाँ से मैंने एक तो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, जो कि बच्चों ने मुझे बोला था उसी के अकॉर्डिंग पिज़्ज़ा उनको खाना था। और कौन सा एक सैंडविच ऑर्डर किया था मैंने, कॉर्न स्पिनच, हाँ कॉर्न स्पिनच सैंडविच। और एक और कौन सा था, हाँ एक कच्चे केले का सैंडविच था। तो ये तीनों ही मतलब प्योर जैन चीज़ें जो थी वो मैंने वहीं पर बैठकर उनसे बनवाई थी। और यहाँ पर बस मैं पार्सल लेकर आ गई हूँ, तभी हम आराम से बैठ के अपना लंच करेंगे। और बस इसी के साथ में आज के इस व्लॉग को भी करती हूँ यहीं पर एंड। हाँ आजकल मेरे व्लॉग जो है वो बराबर से नहीं आ रहे हैं। 1-2 दिन तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और उसके बाद में जैन साहब भी चले गए, और बच्चों के एग्ज़ाम भी है, तो थोड़ा सा फोकस जो है मेरा बच्चों के ऊपर भी है। तो इसीलिए मेरे जो व्लॉग्स है वो आ भी नहीं पा रहे हैं। आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई भी मैं नहीं दे पा रही हूँ, तो आप सभी से सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना एक साथ में हो गई है, तो थोड़ा सा मुझे सेट होने में टाइम लग रहा है। लेकिन हाँ 1-2 दिन में व्लॉग जो है वो रेगुलर आएंगे, आप सभी के कमेंट्स के रिप्लाई भी दूंगी। और यहाँ पर ये देखिए एकदम यमी सा पिज़्ज़ा है, सैंडविच है, तो आइए आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए। और इसी के साथ में इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, प्यार प्यार से कमेंट्स करके मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करते रहना। तो मिलती होगा ना इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।